आचार्य जी आ जाएंगे अभी। ठीक। हेलो, नमस्ते आचार्य जी। नमो नमः आचार्य जी। हेलो, नमस्ते सभी आचार्य कुशल जी। हेलो। है? सभी कुशल है? जी आचार्य। सम्यक। आरंभ करें। अब आज ऐसा अभ्यास करेंगे, एक ही क्रियापद को लेकर कितना छोटा वाक्य बना सकता है, कितना बड़ा वाक्य बना सकता है और कितने संख्या में वाक्य बना सकता है। उदाहरण के लिए हम कहा, किम, केन, कस्मै, कस्मात्, कुत्र, कदा, कथम, इस प्रश्न से एक एक क्रियापद को लेकर हम 8 वाक्य कर सकते हैं। कहा प्रश्न वो प्रथमा विभक्ति का जानकारी हमको मिलाता है। किसी क्रियापद के ऊपर कहा अथवा का ऐसा प्रश्न करने से हमको फर्स्ट विभक्ति, प्रथमा विभक्ति का जानकारी मिलता है, साथ में ही उस क्रिया करने वाले का भी जानकारी मिलता है। खादति, कहा खादति ऐसा प्रश्न करने से कृष्णः खादति, बालः खादति ऐसा बोलने से प्रथमा विभक्ति से बोलना है उत्तर, वो जानकारी भी मिलता है कहा प्रश्न करने से। और खादति, खाता है, खाने वाला क्रिया को कौन कर रहा है उसका भी जानकारी हमको मिलता है। जो खाने वाला क्रिया करने का जानकारी मिलता है, कौन करता है, वो साधन ज्ञान बोलते हैं उसको। वो साधन ज्ञान कैसा, जो क्रिया करने वाला है वो कर्तृ साधन, कर्ता ऐसा बोलते हैं। इसलिए कहा प्रश्न करने से हमको कर्तृ साधन का भी जानकारी मिलता है, साथ में प्रथमा विभक्ति का भी जानकारी मिलता है। और का लिखती, का खादती ऐसा प्रश्न करने से लिंग का ज्ञान भी मिलता है। सीता खादती, रमा खादती, ऐसा केवल खादती एक क्रियापद को लेकर हम 8 तरीके से छोटे छोटे सेंटेंस कर सकते हैं, प्रश्न को मन में उठाकर। कहा खादती, किम खादती, फलं खादती, केन खादती, हस्तेन खादति, कस्मै खादति, रामाय खादति, कस्मादुद्धृत्य खादति, पर्णादुद्धृत्य खादति, कुत्र खादति, गृहे खादति, कदा खादति, सायंकाले खादति, कथं खादति, शीघ्रं शीघ्रं खादति,
अंदम ऐसा मन में प्रश्न को उठाकर खादती क्रियापद को लेकर 8 तरीके के छोटे छोटे वाक्य बन सकते हैं और उस 8 प्रश्न को जोड़ते हैं तो वो 8 पद का एक वाक्य बन जाता है। ऐड करने से कह खादति कृष्ण खादति किं खादति कृष्ण फलं खादति कृष्ण फलं केन खादति कृष्ण फलं हस्तेन खादति कृष्ण फलं हस्तेन कस्मै खादति कृष्ण फलं हस्तेन रामाय खादति। ऐसा पद ऐड करने से प्रश्न कर कर 8 पद का एक वाक्य बना सकते हैं हम और दो पदों का 8 तरह का वाक्य बना। खादती उस क्रियापद के ऊपर एक प्रश्न से कहा खादती उसके ऊपर उत्तर में 100, 200, 300 उत्तर वाक्य हम बोल सकते हैं। कृष्ण राम गणेश खादती कृष्ण खादती गणेश राम खादती नागराज खादती सीता खादती। ऐसा एक ही प्रश्न के ऊपर खादती क्रियापद को लेकर हम 100, 200 वाक्य कर सकते हैं। ऐसा प्रश्न के ऊपर भी हम 100, 200 वाक्य कर सकते हैं। किं खादति फलं खादति लड्डुकं खादति अन्नं खादति तेमनं खादति खर्जूरं खादति बीजफलं खादति स्वादुफलं खादति दाडिमं खादति कपित्थं खादति जम्बूफलं खादति कदलीफलं खादति नारिकेलफलं खादति। ऐसा एक एक प्रश्न को लेकर हम 100, 200, 300 वाक्य कर सकते हैं एक एक प्रश्न के उत्तर के रूप में। और एक ही विशेष है, एक प्रश्न के ऊपर विशेषण डालने से हम 100, 200, हजारों वाक्य कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं? कैसा कहा खादति कृष्ण खादति कीदृशः कृष्णः खादति बलिष्ठः कृष्णः खादति पुनः कीदृशः कृष्णः खादति बलिष्ठः वीरः कृष्णः खादति। ऐसा खादति एक क्रियापद को लेकर उसके ऊपर कृष्णा कौन खाने वाला क्रिया करता है उसके विशेषण उसका गुण को उसका विशेषण को जोड़कर हम कैसा कर सकते हैं? 200, 300 वाक्य कर सकते हैं। इससे एक साथ हमको क्रियापद का जानकारी मिलता है और कहा प्रश्न करने से प्रथमा विभक्ति का जानकारी, साथ में कर्तृ साधन का जानकारी, कौन क्रिया करने वाला उसका भी जानकारी, साथ में लिंग का जानकारी, कहा प्रश्न पूछने से पुल्लिंग बोलना, का प्रश्न पूछने से स्त्रीलिंग बोलना, किम प्रश्न करने से पुल्लिंग नपुंसकलिंग बोलना, कम काम ऐसा प्रश्न करने से स्त्रीलिंग पुल्लिंग को बोलना। जैसा कम किं खादति फलं खादति, कम पठति ग्रंथम पठति। ऐसा किम को सामान्य रूप से सभी लिंग में हम प्रश्न रूप से जोड़ सकते हैं। किम पठति ग्रंथम पठति, किम पठति श्लोकम पठति, किम पठति गीताम पठति। तीनों लिंग में किम को हम समान रूप से प्रश्न रूप से जोड़ सकते हैं। ऐसा लिंग का जानकारी, किम प्रश्न करने से कर्म साधन का जानकारी और केना प्रश्न करने से साधन का जानकारी, किस साधन से वो क्रिया करता है। खादति केन खादति किस साधन से खाता है, केन पढ़ति किस साधन से पढ़ता है। ऐसा कस्मै
केना, कया, कया खादति, जिह्वया खादति, कया खादति जिह्वया, केना पुल्लिंग में, कया स्त्रीलिंग में, कस्मै रामाय खाद, संप्रदान साधन। ऐसा हमको एक ही क्रियापद के ऊपर एक एक प्रश्न के ऊपर कहा किम, कहा कर्त साधन को बोलता है, किम कर्म साधन को, केना करण साधन को, केना कया, ये दोनों पुल्लिंग स्त्रीलिंग में प्रश्न कर सकते हैं। कया खादति, केन खादति, कहा खादति, का खादति, कस्मै खादति, कस्यै खादति, कस्मै खादति, कस्मै खादति पुल्लिंग में, कस्यै खादति स्त्रीलिंग में, लतायै खादति, कस्मात् खादति, कस्याः खादति पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में, और कुत्र, कदा, कथम, ये लिंग में, तीनों लिंग में एक ही होता है। ऐसा दोनों लिंग में भी हम वाक्य कर सकते हैं। एक एक साधन को हम लेकर एक एक साधन के ऊपर ये क्रिया के लिए 100, 200, 300 साधन हो सकता है, उसको लेकर वाक्य कर सकते हैं। कैसा? केवल कहा खादति, उसको रामः खादति, कृष्णः खादति, गणेशः खादति, नागराज खादति, तत्र गिरीशः खादति, सतीश खादति, रवि खादति, ऐसा 100 वाक्य कर सकते हैं। उसका कर्तृ साधन, खादति का कर्तृ साधन 100 हो सकता है। कोई भी खाने वाला क्रिया कर सकता है। और खिंग खादति के ऊपर भी कर्म साधन, एक खादति क्रिया के लिए फलं खादति, स्वाद फलं खादति, कदली फलं खादति, दाड़िम खादति, सभी क्या क्या खाता है सभी कर्म साधन होता है। वो सभी को जोड़कर हम 100, 200 वाक्य कर सकते हैं। और केना, किस साधन से खाता है? हाथ से खाता है, स्पून से, चमचेन खादति। अन्य किसी साधन से खाता है तो वो जोड़ सकते हैं। ऐसा द्रव्या खादति, ऐसा साधन एक ही क्रिया के लिए करण साधन 100, 200 हो सकता है, उसको जोड़ सकते हैं। साथ में साधन के साथ उसका विशेषण भी जोड़ सकते हैं। कैसा? काकादशी, कीदृशः खादति, कीदृशः रामः खादति, बलिष्ठः रामः खादति, पुनः कीदृशः रामः खादति, वीरः बलिष्ठः रामः खादति, पुनः कीदृशः वीरः बलिष्ठः पराक्रमी रामः खादति, ऐसा विशेषण। ऐसा किं खादति, फलं खादति, कीदृशं फलं खादति, स्वादु फलं खादति, सुंदरं फलं खादति, तथा मधुरं फलं खादति, क्षारं फलं खादति, तिक्तं फलं खादति, कीदृशं फलं खादति, तिक्तं फलं खादति, कटु फलं खादति। ऐसा कर्म साधन के ऊपर भी हम विशेषण को जोड़ सकते हैं। ऐसा करण साधन में भी केन साधनेन, हस्तेन साधति, कीदृशेन हस्तेन, स्थूलेन हस्तेन खादति, कृशेन हस्तेन खादति, दीर्घेन हस्तेन खादति, ह्रस्वेन हस्तेन खादति, श्वेतेन हस्तेन खादति, तथा किं तत्र सूर्यप्रकाशः यथा भवति खलु तथा तत्र किं श्वेतरक्त संयुक्त हस्तेन खादति, श्वेतरक्त वर्णयुक्तेन हस्तेन खादति। ऐसा हाथ को विशेषण हम जोड़ सकते हैं। ऐसा कस्मै खादति, कस्यै खादति, रामाय खादति, कीदृशाय रामाय, बलिष्ठाय रामाय, पराक्रमिणे रामाय खादति, वीराय रामाय खादति, शूराय रामाय खादति। ऐसा एक एक साधन के ऊपर विशेषण भी डाल सकते हैं। ऐसा कितना कितना हम एक क्रियापद के ऊपर वाक्य कर सकते हैं, हजारों तरह का वाक्य कर सकते हैं। एक क्रिया के लिए हजारों साधन होता है। कैसा? कर्तृ साधन 1000 होता है, सभी नाम को लेकर हम
कर्तृ साधन से वाक्य कर सकते हैं, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, और उस कर्तृ साधन के साथ विशेषण को जोड़ सकते हैं। सीता खादति, कीर्षि सीता खादति, उन्नता सीता खादति, तथा सुंदरी सीता खादति, तथा कुरूपी सीता खादति, स्थूला सीता खादति, कृशा सीता खादति। एवं तत्र हम विशेषण को जोड़ सकते हैं। ये सभी जानकारी एक ही क्रियापद के ऊपर कितना कितना प्रश्न कर सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्न कर सकते हैं, कितने विध से प्रश्न कर सकते हैं, उसके ऊपर उतना विध वाक्य कर सकते हैं। केवल कहा खादति उस एक प्रश्न से सभी नाम को जोड़कर जोड़कर दो पदों का 100, 200, 300 पद कर सकते हैं। और उसके तरह उसका स्त्रीलिंग में का खादति ऐसा बोलने से स्त्रीलिंग का सभी नाम पद को जोड़कर हम वाक्य कर सकते हैं। तथा कीदृशः कहा खादति, कीदृशः रामः खादति ऐसा प्रश्न करने से उसको विशेषण जोड़ सकते हैं। बलिष्ठः, पराक्रमी, शूरः, वीरः, स्थूलः, श्वेतः, कृष्णः, उन्नतः, वामनः, कृशः, ऐसा विशेषण को हम बोल जोड़ सकते हैं। जैसा शतश्लोकी रामायण में है, दृढ़वान, तत्र कथम रामः, कीदृशः रामः, दृढ़वान, बलिष्ठः, सत्यवादी, धर्मचारी, धर्मिष्ठः, तथा प्रियंवदः, प्रियंवदः रामः खादति, सत्यवादी रामः खादति, तथा धर्मचारी रामः खादति, धर्मिष्ठो रामः खादति, वीर्यवान रामः खादति, तथा उस पर क्या बोलते हैं, अति सुंदरः रामः खादति, रमणीयः रामः खादति, प्रियंवदः रामः खादति। ऐसा सभी विशेषण को, सभी गुण को एक व्यक्ति के ऊपर डालकर उससे हम वाक्य बना सकते हैं। ऐसा एक ही क्रियापद को लेकर कितना कितना प्रश्न कर सकते हैं, उतने उतने वाक्य हमको मन में आ जाता है। कैसा खादति के ऊपर कैसा प्रश्न कर सकते हैं, कहा खादति, का खादति, कीदृशः खादति, किं खादति, कीदृशं खादति, केन खादति, कया खादति, कीदृशेन खादति, कीदृश्या खादति, कस्मै खादति, कस्यै खादति, कीदृश्यै खादति, कीदृशाय खादति, कीदृशायै खादति, कीदृशाय खादति, कस्मात् खादति, कस्याः खादति, कीदृशात् खादति, कीदृशायाः खादति, कीदृश्याः अथवा कीदृशायाः, कीदृश्याः खादति। उतना प्रश्न कर सकते हैं। कितना प्रश्न, कहा खादति, का खादति, कीदृशः खादति, कीदृशी खादति, किं खादति, कीदृशं खादति, कीदृशीं खादति, केन खादति, कया खादति, कीदृशेन खादति, कीदृश्या खादति, कस्मै खादति, कस्यै खादति, कीदृशाय खादति, कीदृश्यै खादति, कस्मात् खादति,
कस्याः खादति, कीदृशात् खादति, कीदृश्याः खादति तथा कुत्र खादति, कथं खादति, कदा खादति। प्रश्न कर सकते हैं। एक क्रियापद को लेकर प्रश्न करना है। कितना प्रश्न, कहा, लिख दीजिए प्रश्न का कहा, कहा प्रश्न मदक है। कहा का, कीदृशः, कीदृशी और किम, किम खादति, किम और किम और कीदृशम, कीदृशम, कीदृशीम, कीदृशीम, केन, कीदृशेन, कया, कीदृश्या, कीदृश्या, कस्मै, कीदृशाय, कस्यै, कीदृश्यै, कस्मात्, कीदृशात्, कस्याः, कीदृश्याः, कस्य, कस्याः, कीदृशस्य, कीदृश्याः। इधर एक विशेष है, बोलता हूं। कस्य, कस्याः, कीदृशस्य, कीदृश्याः। ये चार को अंडरलाइन कीजिए, ये चार को अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि ये डायरेक्टली क्रियापद से नहीं जुड़ जाता है, कृदंत से मात्र डायरेक्टली जुड़ जाता है। ये चार, ये चार प्रश्न, कस्या, कीदृशस्य, कस्याः, कीदृश्याः, ये षष्ठी विभक्ति का चार प्रश्न है ना। ये चार प्रश्न डायरेक्टली क्रियापद से नहीं जुड़ जाता है, कृदंत से जुड़ जाता है, इसलिए इसको अलग से अभ्यास करना पड़ता है। इस चार को अंडरलाइन कर कर इसको अलग से अभ्यास करना है। इस चार को छोड़कर प्रश्न करना है। अब एक एक पद को लेकर प्रश्न करना है, एक एक भगिनी माताओं ने। आरंभ करे माता। आचार्य जी, कीदृशम किम अर्थ? कीदृशम इत्युक्ते कैसा हुआ, कीदृशम फलं खादति, कैसा हुआ फल को खाता है, सुंदरम फलं खादति, सुंदर फल खाता है। कीदृशीम गीताम गायति, कीदृशीम गीतां गायति, कैसा हुआ गीता को गाता है। रमणीयाम गीताम गायति। कीदृशम, कीदृश शब्द सभी जगह में विशेषण, विशेषण के ऊपर प्रश्न है। वो कैसा है, जब साधन के बारे में प्रश्न होता है, उस साधन कैसा है उसके बारे में प्रश्न होता है। अब कहा खादति, कृष्णः रामः खादति बोलने से राम कैसा है, कृष्ण कैसा है, उसके ऊपर प्रश्न होता है। कीदृशः रामः खादति, वो सभी कीदृश, ये साधन के ऊपर प्रश्न। हम प्रश्न करने के कैसा प्रश्न करना है, डायरेक्टली प्रश्न करना है तो कहा खादति। जब कीदृशः प्रश्न करना है तो कीदृशः खादति नहीं बोलना है। कीदृशः रामः खादति, कीदृशः कृष्णः खादति, ऐसा नाम पद के ऊपर जोड़कर प्रश्न करना है। कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम,
कीदृशं फलं खादति, सुंदरम फलं खादति, कैसा हुआ फल को खाता है। कीदृशः रामः खादति, कैसा हुआ राम खाता है। बलिष्ठः रामः खादति, बलवान राम खाता है। ऐसा कीदृश शब्द सभी नाम पद से और साधन से जुड़ जाता है। साधन के ऊपर प्रश्न, कैसा है वो साधन, उसका गुण के बारे में प्रश्न करने वाला ये शब्द है कीदृशः। इसका ऊपर मैं आपको अभ्यास कराता हूं। एक खादती को मुझे कुछ नहीं खाना है, तुम लोगों ने प्रश्न कर सकते हैं। मैं आपको बोलता हूं उसको ऐसा विशेषण डालकर, बाद में कृदंत के बारे में भी बोलता हूं। ये सभी प्रश्न कृदंत में भी होता है। कैसा, कृतवान कृतवती, अभ्यास किया था पूर्व। कृतवान कृतवती, कहा कृतवान, का कृतवती, ये सभी प्रश्न कृतवान कृतवती, खादितवान खादितवती, लिखितवान लिखितवती, ये कृदंत है। ये कृदंत के बारे में भी ये प्रश्न सभी कुछ होता है। कैसा, कहा कृतवान, कीदृशः रामः कृतवान, सीता कृतवती, कीदृशी सीता कृतवती। ऐसा ये सभी प्रश्न कृतवान कृतवती, खादितवान खादितवती, लिखितवान लिखितवती, उक्तवान उक्तवती, मिलितवान मिलितवती, पठितवान पठितवती, ये सभी कृदंत के साथ भी ये सभी प्रश्न आ जाता है। उसको अलग से अभ्यास कराता हूं, क्रियापद के पहले और सभी प्रश्न। और पैसिव वॉइस में भी आता है ये सब कुछ। लिख्यते, किम लिख्यते, केन लिख्यते, कहा प्रश्न नहीं होता है उधर। पैसिव वॉइस में कहा प्रश्न नहीं आता है, केवल किम लिख्यते, केन लिख्यते, केन साधनेन लिख्यते। कर्ता के बारे में भी केना ऐसा प्रश्न होता है, कर्ता साधन के बारे में भी। साधन के बारे में भी केना ऐसा प्रश्न होता है। इसलिए व्यत्यास उतना होता है, किम लिख्यते, पाठः लिख्यते, कीदृशं पाठः, कीदृशः पाठः लिख्यते, कीदृशः पाठः लिख्यते, पूजनीयः पाठः लिख्यते, तथा सिद्धि बेटा मेरी उत्तमः क्लास चल पाठः रही है, फोन करती हूँ लिख्यते। अभी, ठीक है। अच्छा, क्या कहा, मैं फोन करती हूँ अभी आपको, मैं करती हूँ फोन। हेलो, सुन रहे हैं, हेलो। अब प्रश्न करने का आरंभ, पठती, इसके ऊपर प्रश्न करना। पहला प्रश्न बोलिए, किम पठति, आता, किम पठति, हेलो, ग्रंथं पठति। मैं बोलो, एक को एक क्रियापद के बारे में मैं बोलता हूँ। आप सब प्रश्न लिख दिया है ना, अस्तु। उस प्रश्न पद को लिख दिया है ना, उसके लेकर देख कर ही बोलना है। कैसा, कहा पठती, कीदृश कहा पठती, उसके उत्तर बोलना, रामः पठति, कीदृशः रामः पठति, बलिष्ठः रामः पठति, किं पठति, ग्रंथं पठति, कीदृशं ग्रंथं पठति, कीदृशं ग्रंथं पठति, उत्कृष्टं ग्रंथं पठति, उत्कृष्टं ग्रंथं पठति। पुनः का पठति, सीता पठति, कीदृशी सीता पठति, बलिष्ठा सीता पठति, बलिष्ठा सीता पठति। और किम पठति, ग्रंथम पठति अथवा गीतां पठति, कीदृशीं गीतां पठति, उत्तमां गीतां पठति, कीदृशीं गीतां पठति,
उत्तमां गीतां पठति, ऐसा। और आगे जानने से केन पठति, उपनेत्रेण पठति, कीदृशेन उपनेत्रेण पठति, उत्तमेन उपनेत्रेण पठति, उत्तमेन उपनेत्रेण पठति अथवा उत्कृष्टेन उपनेत्रेण पठति। पुनः कया पठति, कया पठति, दूरदृष्ट्या पठति, कीदृश्या दूरदृष्ट्या, अत्युत्तमया दूरदृष्ट्या पठति, उत्तमया दूरदृष्ट्या पठति। पुनः गुरुजी दूरदृष्ट्या पठति, सूक्ष्मदर्शक यंत्र, सूक्ष्मदर्शक यंत्र बोलते हैं ना, उसको दूरदृष्टि ऐसा बोलते हैं। सूक्ष्मदर्शक यंत्र है ना, दूरदृष्टि, सभी दूर से जो है उसको दिखाने वाला, बहुत सूक्ष्म और बहुत दूर और कान में जो नहीं दिखता है उसको दिखाने वाला। अथवा अस्तु, कस्मै पठति, रामाय पठति, कीदृशाय रामाय पठति, शूराय रामाय पठति। पुनः कस्यै पठति, सीताय रमायै पठति, कीदृश्यै रमायै पठति, कीदृश्यै रमायै पठति, बलिष्ठायै रमायै पठति अथवा शूरायै रमायै पठति। एवं तत्र कस्मात् उद्धृत्य पठति, कस्मात् उद्धृत्य पठति, ग्रंथालयात् उद्धृत्य पठति, कीदृशात् ग्रंथालयात् उद्धृत्य पठति, कीदृशात् ग्रंथालयात् उद्धृत्य पठति, उत्तमात् ग्रंथालयात् उद्धृत्य पठति, उत्कृष्टात् ग्रंथालयात् उद्धृत्य पठति। कीदृशात्, कीदृशात् कैसे हुआ ग्रंथालय से, वो बृहत्तमात्, बृहत्तमात् ग्रंथालयात् उद्धृत्य पठति, बड़ा हुआ, बहुत बड़ा हुआ। उद्धृत्य अर्थात, उद्धृत्य अर्थात उद्धृत्य लेकर, लेकर, उद्धृत्य का मतलब लेकर। कीदृशात् ग्रंथालयात् पठति, उत्तमात् ग्रंथालयात् पठति अथवा उत्कृष्टात् ग्रंथालयात् पठति अथवा बृहत्तमात् ग्रंथालयात् उद्धृत्य पठति। पुनः कस्याः उद्धृत्य पठति, स्त्रीलिंग में, शालायाः उद्धृत्य पठति, शाला से लेकर पढ़ता है। कीदृश्याः शालायाः उद्धृत्य पठति, उत्कृष्टायाः शालायाः उद्धृत्य पठति तथा उत्तमायाः शालायाः उद्धृत्य पठति। तथा कुत्र पठति, गृहे पठति। उधर भी प्रश्न कर सकते हैं, कीदृशे गृहे पठति, वो भी लिख दीजिए। कीदृशे गृहे पठति, कीदृशे गृहे पठति, बृहत् गृहे पठति, ऐसा हुआ घर में पढ़ता है। कीदृशे गृहे पठति, ह्रस्वे गृहे पठति, ह्रस्वे गृहे पठति, छोटा से घर में पढ़ता है। और घर का अन्य भी हम जोड़ सकते हैं, सुंदरे गृहे पठति तथा विशाले गृहे पठति, उन्नते गृहे पठति, कीदृशे गृहे पठति, उन्नते गृहे पठति। ज्ञातः। और पुनः कुत्र पठति, विद्यालये पठति, उधर स्त्रीलिंग में बोलना है। अस्तु, पाठशालायां पठति, पाठशालायां पठति, पाठशालायां पठति। तदानीं कीदृश्यां पाठशालायां पठति, उधर में प्रश्न होता है, कीदृश्यां पाठशालायां पठति,
विशालायां पाठशालायां पठति, दीर्घायां पाठशालायां पठति, उत्कृष्टायां पाठशालायां पठति, उत्तमायां पाठशालायां पठति। और कदा पठति, सायंकाले, दिवादने पठति। उसके ऊपर कीदृशे सायंकाले नहीं हो सकता है। सुंदरे सायंकाले बोल सकते हैं, कीदृशे सायंकाले पठति, सुंदरे सायंकाले पठति, रमणीय सायंकाले पठति, ऐसा बोल सकते हैं, परंतु उतना वो सूटेबल नहीं होता है। कदा कथम दोनों का कीदृश शब्द उतना सूटेबल होता है, इसलिए उतना कर कदा पठति, सायंकाले पठति, द्विवादने पठति, त्रिवादने पठति। कथम पठति, शीघ्रं पठति, लघु लघु पठति, शीघ्रं पठति, लघु लघु पठति, वेगेन वेगेन पठति। अर्थवा ऐसा इतना प्रश्न किया एक पठति क्रियापद के ऊपर, एक एक प्रश्न के ऊपर उत्तर से हम कितना वाक्य कर सकते हैं, 100, 200, 1000 वाक्य कर सकते हैं एक एक प्रश्न के ऊपर। इससे हमको इस प्रश्नोत्तर से क्या मिलता है, वाक्य बनाने का तरीका भी मिलता है, और विभक्ति का ज्ञान, कैसा विभक्ति का ज्ञान, कहा प्रथमा विभक्ति, कहा प्रश्न करने से प्रथमा विभक्ति डालना, किम द्वितीय विभक्ति डालना, केना कया बोलने से तृतीय विभक्ति, कहा का प्रश्न करने से प्रथमा विभक्ति, किम प्रश्न करने से द्वितीय, केना कया प्रश्न करने से तृतीय विभक्ति डालना, वो तृतीय विभक्ति के ऊपर प्रश्न है। कस्मै कस्यै चतुर्थी विभक्ति के ऊपर प्रश्न, उससे चतुर्विधि विभक्ति डालना पुल्लिंग स्त्रीलिंग में। कस्मात् कस्याः पंचमी विभक्ति डालना उसके ऊपर, और कुत्रा उसके ऊपर सप्तमी विभक्ति डालना, और उसमें स्त्रीलिंग में हम कुत्रा ऐसा भी प्रश्न कर सकते हैं, पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में समान प्रश्न कर सकते हैं, कुत्रा कुत्रा ऐसा। जी महोदय, पंचमी आपने कहाँ बोली अभी? कस्मात् कस्याः, अस्तु, कस्मात् कस्याः ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। और सप्तमी विभक्ति से कुत्रा कुत्रा प्रश्न, और अन्य रीति में भी प्रश्न कर सकते हैं, कस्मिन् कस्याम, कस्मिन् कस्याम। वो कुत्रा प्रश्न बड़े जगह के ऊपर प्रश्न होता है, कुत्रा, उधर पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में कुत्रा कुत्रा ऐसा प्रश्न होता है। उस बड़े जगह में भी छोटे जगह में रहता है ना, उसके ऊपर प्रश्न करते हैं तो कस्मिन् कस्याम। उदाहरण के लिए बोलता हूं, कुत्र पठति, शालायां पठति, शालायां कस्मिन् भागे पठति, कस्मिन् शालायां कस्मिन् भागे पठति, तथा कस्मिन् भागे पठति, अथवा कस्मिन् प्रकोष्ठे पठति, शालायां सप्तम प्रकोष्ठे पठति, शालायां कस्यां कक्षायां पठति, शालायां कस्यां कक्षायां पठति, अष्टम कक्षायां पठति। कुत्रा शालायां पठति, वो बड़ा शाला, शाला के ऊपर प्रश्न कुत्र होता है, उसमें भी शाला में, कक्षा में, शाला में किधर पढ़ता है, किस प्रकोष्ठ में पढ़ता है, किस क्लास में पढ़ता है, उसके ऊपर प्रश्न करने तो कस्मिन् पुल्लिंग में, कस्याम स्त्रीलिंग में, कस्मिन् प्रकोष्ठे पठति, सप्तमे वा अष्टमे वा नवमे प्रकोष्ठे, प्रकोष्ठ इत्युक्ते रूम, कस्याम कक्षायां पठति, किस क्लास में पढ़ता है, तदानीं स्त्रीलिंग में। ऐसा कस्मिन् कस्याम वो दोनों सप्तमी विभक्ति को लेकर आता है, परंतु बड़ा जगह के ऊपर प्रश्न करने से कुत्रा, उसमें जगह में भी, इदानीं कुत्र पठति, वने पठति, वने कस्मिन् भागे पठति, वने उत्तर भागे पठति, तथा वने कस्मिन् भागे पठति ऐसा प्रश्न होता है। उधर स्त्रीलिंग से बोलना है तो वने कस्याम,
उसको स्त्रीलिंग से जोड़ना है। कस्याम पर्णशालायां पठति, वने कस्याम पर्णशालायां पठति, वने उत्तरभागस्थित पर्णशालायां पठति अथवा मध्यस्थित पर्णशालायां पठति। ऐसा कस्मिन कस्याम वो बड़ा जगह के अंदर किस भाग में पड़ता है, किस जगह में पड़ता है, उसके ऊपर प्रश्न होता है कस्मिन कस्याम। और कदा कथम, ये काल के और क्रिया के तरीके के बारे में प्रश्न ऐसा कर सकते हैं। ऐसा हमको पंचमी विभक्ति का प्रश्न कस्मात् कस्याः पुल्लिंग स्त्रीलिंग में है। सप्तमी विभक्ति के प्रश्न में कुत्रा ऐसा बड़ा विषय में होता है, उसमें भी छोटा विषय में आश्रय रूप से प्रश्न करते हैं तो कस्मिन कस्याम, कस्मिन कस्याम ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। और कदा कथम, कदा वो काल के विषय में प्रश्न है, उसमें भी सप्तमी विभक्ति आना चाहिए। कथम वो क्रिया के ऊपर प्रश्न है, कैसा क्रिया करता है। शीघ्रम कथम पठति, शीघ्रम शीघ्रम पठति, मंदम मंदम पठति, उच्चैः पठति, नीचैः पठति, रागेण पठति, घोषेण पठति। तो क्रिया विशेषण प्रश्नम अस्ति। हाँ, क्रिया विशेषण क्रिया विशेषणम प्रश्नसूची। कथम वो क्रिया विशेषण होता है, अव्यय होता है। अस्तु। शीघ्रम शीघ्रम पठति, शीघ्रम अव्यय। क्रिया विशेषण प्रश्न सदा क्रिया विशेषण क्या होता है, अव्यय हो जाता है। और क्रिया विशेषण में शीघ्रम शीघ्रम पठति ऐसा बोलते हैं। कथम पठति, रागेण पठति, राग से पढ़ता है तब वो अव्यय नहीं होता है। राग से पढ़ता है, घोषेण पठति तब अव्यय नहीं होता है। परंतु क्रिया शीघ्र शीघ्र करता है और उच्चैः पठति जोर से पढ़ता है, नीचैः पठति बहुत धीरे पढ़ता है, मंदम मंदम पढ़ती तब वो अव्यय हो जाता है। एवं तत्र विभक्ति ज्ञानम, विभक्ति ज्ञानेन सह साधन ज्ञान, साधन ज्ञानेन सह लिंग ज्ञानम, लिंग ज्ञानेन सह वाक्य ज्ञानम, वाक्यं कथं करणीयमिति, तथा एकस्मिन् क्रियापदे कति वाक्यानि कर्तुं शक्नुमः वयम्। एक कः इति प्रश्नकरणेन कति वाक्यानि कर्तुं शक्नुमः, का इति प्रश्नकरणेन कति वाक्यं कर्तुं शक्नुमः, किम् इति प्रश्नकरणेन एक क्रियापदस्य उपरि कति वाक्यं कर्तुं शक्नुमः, तथा कीदृशीम् एवं तत्र प्रश्नं कुर्मः चेत् तदानीं कति वाक्यं कर्तुं शक्नुमः, कीदृशम् एवं तत्र प्रश्नं कुर्मः चेत् क्रियापदस्य उपरि न नामपदस्य उपरि। कीदृश शब्दः डायरेक्टली क्रियापद के ऊपर प्रश्न नहीं होता है, उस क्रियापद में जो हम प्रश्न से नाम पर जो डालते हैं, साधन को डालते हैं, उस साधन के ऊपर प्रश्न होता है कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम ऐसा। कीदृशः पुल्लिंग में, कीदृशी स्त्रीलिंग में, कीदृशम नपुंसकलिंग में, उसका प्रथमा द्वितीय विभक्ति से प्रश्न। वो साधन के ऊपर उसका गुण को, विशेषण को डालने के लिए विशेषण के ऊपर प्रश्न होता है। राम पढ़ता है, कैसा हुआ राम पढ़ता है। ग्रंथ पढ़ता है, कैसा हुआ ग्रंथ को पढ़ता है। और किससे पढ़ता है, वो साधन कैसा है, उसके बारे में कीदृश शब्द आता है। कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम अथवा कीदृशम, कीदृशी, कीदृशम द्वितीय विभक्ति में। तृतीय विभक्ति में कीदृशेन, कीदृश्या, कीदृशेन। नपुंसक पुल्लिंग में समान। कीदृशाय, कीदृश्यै, कीदृशाय नपुंसकलिंग में भी। पंचमी विभक्ति में कीदृशात्, कीदृश्याः, कीदृशात्। सप्तमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति को छोड़ दिया, क्यों, वो कृदंत के साथ जोड़ जाता है, क्रियापद के साथ डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व हो जाता है प्रश्न करने के लिए। इसलिए कीदृशे, कीदृश्याम,
कीदृशे, ऐसा प्रश्न विशेषण के रूप से सप्तमी विभक्ति में होता है। षष्ठी विभक्ति में भी होते हैं कीदृशस्य, कीदृश्याः, कीदृशस्य, ऐसा, परंतु वो कृदंत के साथ जोड़ता है, इसलिए उसको अलग से प्रश्न करना पड़ता है। क्यों के लिए जो साधन जुड़ जाता है क्रियापद के, षष्ठी विभक्ति को छोड़कर अन्य सभी साधन प्रथमा विभक्ति से द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी विभक्ति से वो क्रियापद से डायरेक्टली जुड़ जाता है साधन। षष्ठी विभक्ति से क्रियापद से डायरेक्टली नहीं जुड़ जाता है, कृदंत से जुड़ जाता है। कृतवान, कृतवती, ऐसा, उसमें कृतः, करणम, दर्शनम, कृतनम, दर्शनम, करणम, पठनम, ये कृदंत। कृतवान, कृतवती, उसके ऊपर भी षष्ठी विभक्ति डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, डायरेक्टली संबंध नहीं होता है। केवल कृदंत जो है करणम, दर्शनम, पठनम, रामस्य करणम, कृष्णस्य दर्शनम, उमेशस्य पठनम, गिरीशस्य गायनम, सीतायाः तत्र प्रश्नम, रमायाः नयनम, गौर्याः गमनम, तथा रवेः कथनम, तथा नारायणस्य हरणम। ऐसा वो कृदंत के साथ, वो भी केवल क्रिया को बोलने वाला, क्रिया को भाव रूप से बोलने वाला कृदंत के साथ जुड़ जाता है, और संबंध प्रधान वाक्य में जुड़ जाता है। रामस्य पिता दशरथः, कृष्णस्य माता देवकी, ऐसा हो सकता है। बोलने के प्रश्न करेंगे माता, ये सभी प्रश्न के ऊपर उत्तर बोलना है, और एक क्रियापद को लेकर ये सभी प्रश्न कर कर उसके ऊपर उत्तर बोलना है, और ऐड भी कर सकते हैं पद को। कैसा? कहा पठति, कहा किम पठति, कहा किम केन पठति, कहा किम केन कस्मै पठति, कहा किम केन कस्मै कस्मात् पठति, कहा किम केन कस्मै कस्मात् कस्मिन् पठति अथवा कुत्र पठति, कहा किम कस्मिन् केन कस्मै कस्मात् कुत्र अथवा कस्मिन् कदा पठति, कथं पठति, एवं का पठति, किम पठति, कया पठति, का किम कया पठति, का किम कया कस्यै पठति, का किम कया कस्यै कस्याः पठति, कस्याः उद्धृत्य पठति, का किम कया कस्यै कस्याः कस्यां पठति, कस्याः उद्धृत्य कस्यां पठति। अनन्तरं कहा, का किम कया कस्यै कस्याः उद्धृत्य कस्यां कुत्र कदा कथं पठति। एवं प्रश्नः अस्माभिः करणीयः। ज्ञायते? प्रश्न कर्तुं शक्यते? गुरुजी, भगिनी, अर्थबोध हुआ? अस्तु आचार्य। ऐसा एक क्रियापद को लेकर कितने तरह वाक्य कर सकते हैं, उसको करने का प्रयत्न करना और बोलना। कल अवश्य पूछता हूं, इस सभी प्रश्न को पूछता हूं। कहा, का, कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम, तथा किम, किम, तथा कीदृशीम, कीदृशम, केन, कया, कीदृशेन, कीदृश्या, कस्मै, कस्यै, कीदृशाय, कीदृश्यै,
कस्मात् कस्याः कीदृशात् कीदृश्याः कस्मिन् कस्यां कीदृशे कीदृश्यां कुत्र कदा कथम् एवं तत्र प्रश्नः भवति। प्रत्येक प्रश्नम् अहम् अभ्यासं कारयामि। एवं क्रियापदेन सह कृतं तेन सह अनन्तरं कृतवान् कृतवती पठितवान् पठितु उसके साथ अनन्तरं षष्ठी विभक्तेः पृथक्तया तत्र अभ्यासः तत्तु दर्शनं श्रवणं पठनं लेखनं तथा गानं पानं नयनं हरणं भरणं धारणम ऐसा सभी कृदंत को लेकर उसके ऊपर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। रामस्य धारणम कस्य धारणम रामस्य धारणम दर्शनम कस्य दर्शनम कृष्णस्य दर्शनम एवं प्रश्नः भवति माता। आज मैंने सब कुछ बोला आप केवल सुना। प्रतिदिन आपसे बोलने का प्रयत्न करता था। आज मैं बोला आपने सुने। अस्तु श्वः मिलामः अस्मिन् विषये संपूर्णतया अभ्यासं कारयामि। आरम्भतः एव 2:30 तः एव। अद्य किञ्चित् विलम्बः सञ्जातः क्षम्यताम्। कुतः इत्युक्ते अद्य प्रतिपद मंगलगौरी पूजा आसीत् अतः किञ्चिदिव विलम्बः सञ्जातः भोजनादिकम् अतः 5 वा 10 निमेषः विलम्बः सञ्जातः क्षम्यताम्। श्वः सार्धद्विवादने मिलामः अभ्यासं कुर्मः समीचीनतया अभ्यासं कुर्मः तथा तासिव्यास कर्मणि अभ्यासोऽपि भवति। पठ्यते किं पठ्यते केन पठ्यते कया पठ्यते कीदृशेन पठ्यते कीदृश्या पठ्यते केन साधनेन पश्यते कीदृशेन साधनेन पश्यते पठ्यते कीदृश्या पठ्यते तत्र साधन विषये प्रश्नः तथा कस्मै कस्यै पठ्यते कीदृशाय कीदृशी पठ्यते एवं सर्वं समानम्। एवं पैसिव वॉइस मध्ये कर्मणि प्रयोगे अस्माकम् अभ्यासः भवेत्। तदपि कारयामि सर्वं कारयामि। अभ्यासः अतीव आवश्यकः। श्रवणं कथनं भवेत् प्रतिदिनं। तदानीं स्वयं वाक्यं कर्तुं मनसा चिन्तयित्वा विचार्य वाक्यं कर्तुम् अविचार्यैव अचिन्तयित्वैव मुखेन संस्कृतवाक्यानि निस्सरेत् तथा अभ्यासः भवेत्। चिन्तया विना विचारम् अकृत्वा एव स्वयं वयं मातृभाषया यथा वाक्यं तत्र वदामः मुखेन मातृभाषा यथा निस्सरति स्वरसत एव अविचिन्त्यैव अविचार्यैव तथैव संस्कृतं मुखान् निस्सरेत् अविचिन्त्य अविचार्य तथा अभ्यासः भवेत् संस्कृतस्य। ज्ञातः माता? तथा अहम् अवश्य कारयामि। अस्तु श्वः पुनः 2:30 मिलामः। सर्वेषां शुभं सर्वमङ्गलानि भवन्तु। धन्यवादः। एतत् रिकार्ड् कृतं खलु पुनः श्रूयताम्। अभ्यासः भवति। अत्र प्रयत्नः क्रियतां गृहे। प्रत्येकस्य प्रश्नस्य कथनं तथा उत्तरकथनं वदनम् उत्तरकथनं तस्य अभ्यासः क्रियतां। कथनाभ्यासः वदनाभ्यासः क्रियतां। लेखनेन न ज्ञायते न वक्तुं सामर्थ्यं लभते। वदनेनैव वक्तुं सामर्थ्यं लभते। अतः असकृत् अभ्यासः क्रियताम् उक्त्वा 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 प्रश्नोत्तररूपेण। तदानीं सुलभतया वयं वाक्यं तत्र वक्तुं शक्नुमः। स्वरसतया अविचार्यैव तथा अचिन्त्यैव वाक्यं वक्तुं शक्नुमः। शुभं माता। सर्वेषां शुभं। शुभमस्तु। सर्वमङ्गलानि भवन्तु। शुभमस्तु गुरुदेव। नमो नमः। अस्तु पुनः श्वः अवश्यं मिलामः माता। अच्छा